बात होगी अपने विषय पर, आखिर बसपा से क्यों नेताओं का हो रहा मोह भंग। और देखिए, लोकसभा चुनाव का ये पहला चरण 19 अप्रैल को होने जा रहा है और उससे पहले सियासी पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के साथ आए, वैसे ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी से भी नेताओं ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा है, यानी दूसरी पार्टियों का रुख किया है। अगर आज की बात की जाए तो बीएसपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, बिजनौर से सांसद हैं मलूक नागर। मलूक नागर ने बसपा को अलविदा कह दिया, बसपा को छोड़ दिया और जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी आरएलडी में शामिल हो गए हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मायावती ने नागर का टिकट काटकर बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वो बसपा छोड़कर किसी और दल में शामिल हो सकते हैं। मलूक नागर की गिनती मायावती के भरोसेमंद नेताओं में होती थी। 2009 और 2014 में मेरठ बिजनौर सीट से चुनाव हारने के बाद भी बसपा सुप्रीमो ने उन पर भरोसा जताया था और 2019 में फिर बिजनौर से प्रत्याशी बनाया था। सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिलने की वजह से उन्हें जीत मिली और वो संसद में भी पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मायावती को उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। बता दें कि मायावती का वोट बैंक सेफ है, उनका सहारा है जाटा वोट। कहा यह भी जाता है कि अल्पसंख्यक और दलित उनकी ताकत है, वो उन्हीं के सहारे चुनाव लड़ती हैं। अब मलूक नागर के जाने से क्या उनको कोई फायदा होगा? देखिए, हमारे सहयोगी गौरव ने उनसे बातचीत की है पार्टी छोड़ने के बाद। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी बातचीत में मलूक नागर। मलूक नागर ने पार्टी छोड़ी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आपने कहा बड़े भारी मन से पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्या ये पार्टी को जो बसपा से तमाम नेता छोड़ रहे हैं, बहन जी के साथ सीधा संपर्क ना होना, बैठकों में ना बुलाना, इस तरीके की नाराजगी कई लोग तो बाहर बोल रहे हैं, आपकी क्या नाराजगी? बहन जी के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। 18 साल में रहा, उन्होंने बहुत कुछ दिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। दूसरे लोगों से पूछो या बहन जी से पूछो। वजह क्या रही सर पार्टी छोड़ने की? बस यही कि 39 साल से लगातार हम एमएलए, एमएलसी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में और एमपी लगातार रहते आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ 39 साल में जब ना हम एमएलए लड़े, ना हम एमपी लड़े और ना स्टार प्रचारक में नाम है। तो काम तो करना ही है देश के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अखिलेश समाज के लिए। तो आरएलडी ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विनीत के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। तो देखिए, पार्टी को छोड़ दिया, हालांकि मायावती पर कुछ नहीं कहते नजर आते हैं और ये वफादारी होनी भी चाहिए। 39 साल में जब आपने पार्टी के लिए काम किया तो इस बार एक चिट्ठी लिखकर भावुक मन से पार्टी को छोड़ने की बात कही। कहा कि हमारा कहीं नाम नहीं, ना चुनाव प्रचार में, ना पार्टी के काम में, तो देश के लिए तो काम करना है। प्रमोद स्वामी, नेता बीजेपी, वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर सतीश चंद्र हमारे साथ में इस वक्त हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। सबसे पहले सतीश चंद्र जी, आपके पास आते हुए, ये मलूक नागर को एकदम से ये क्यों याद आया कि पार्टी में अब उनकी महत्ता कम हो गई है और पार्टी ने इस बार पहले से उनसे किनारा करना शुरू कर दिया? क्या पार्टी को इसकी भनक थी कि मलूक नागर अब उनके नहीं रहे? नहीं, देखिए, मलूक नागर जी का अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि वो कौन आते हैं, कहाँ जाते हैं। बल्कि अगर वो पार्टी के साथ होते तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके चुनाव प्रचार में जाते। लेकिन आप पिछले काफी समय से देखोगे कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिजनौर का चुनाव बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी का जो वहां प्रत्याशी है विजेंद्र कुमार, वो बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मलूक नागर जी क्यों निकले हैं, कैसे निकले हैं, इसका सवाल का जवाब तो वो ही दे सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे मलूक नागर जी पार्टी के रुख के खिलाफ भी गए। जब पूरा का अब से 3 साल पहले का बजट देखेंगे, उस बजट के समय में तमाम जो दल हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी, उस बजट को लेकर के सरकार को घेर रहे थे। यही मलूक नागर जी कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठ करके या सरकार की दूरी में बैठ करके बजट की तारीफ कर रहे थे। और ऐसे कई मौके आए कि जब बहुजन समाज पार्टी, तो मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ सतीश जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि पार्टी को, बहन जी को इसकी पहले से भनक लग गई थी कि अब अपने नहीं पराये हो गए हैं मलूक नागर? सुनिए, देखिए, मलूक नागर जी इससे पहले भी रहे। जिस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है, इससे पहले वो इसी पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट से पहले वो इस पार्टी में ही थे। ऐसा नहीं है कि मलूक नागर जी ने अब तक अपने जीवन में 39 साल की जिसकी बात कर रहे हैं, तो यही मायावती जी के जिन्होंने उनके भाई को मंत्री भी बनाया। लेकिन एक हकीकत तो ये है ना कि जो भरोसेमंद मायावती के थे उनमें एक नाम मलूक नागर का था जी। भरोसेमंद लोगों की फहरिस्त में मलूक नागर का नाम था। ये तो एक सच्चाई है ना, ये तो नेताओं का रहता है आमतौर पर। देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी दल हो, दल के विपरीत आप नहीं जा सकते। दल की अपनी एक समय रेखा है।
पिछले पहले से 2-3 स्क्रिप्ट इसकी साल रेडी हो में चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी प्रमोद की स्वामी जो जी, रेखा है, मैं सर जो आती हूँ मान आपके पास। मर्यादा की रेखा सर मैं है, आपके पास आती हूँ, उस जरा एक बार मान और लोगों को भी जोड़ मर्यादा लेते हैं। की प्रमोद रेखा स्वामी जी, को- ये पार्टी के जो लोग हैं, विपक्षी पार्टी के लोग, ये बार बार भागकर ज्यादातर बीजेपी की तरफ क्यों रुख कर रहे हैं? या तो बीजेपी या फिर उनके सहयोगी? देखिए, ऐसा है कि हर कोई उसी ट्रेन में बैठना चाहता है जो ट्रेन आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सके, अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। आज देश भर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हवा नहीं सुनामी चल रही है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और लोगों के ऊपर में जनता का भी दबाव है। जब जनता की भावनाओं से जब लोग अवगत होते हैं, कोई भी राजनीतिक नेता, तो वो जनता की आशाओं आकांक्षाओं के विपरीत नहीं जा सकता। दूसरी बात जो आपने कही मुलुक नागर जी के बारे में, तो ये तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि वो उन्होंने बसपा का दामन क्यों छोड़ा और आरएलडी उन्होंने क्यों ज्वाइन की, तो ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि आज पूरे देश भर में अगर किसी को विश्वास है किसी नेता के ऊपर में, देश की जनता को, तो वो नेता है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज अगर देश की जनता की आस्था और विश्वास किसी एक नेता पर है और देश की जनता किसी एक नेता की गारंटी पे विश्वास करती है, तो वो गारंटी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। जवाब देती हूँ मैं जरा। वैभव अग्रवाल जी, इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि देश की ना सिर्फ जनता को भरोसा है, बल्कि राजनेता भी ये बात जानते हैं कि चलती गाड़ी कौन सी है और किसमें सवारी करके गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। पहले तो नाम शुरू कर लीजिए, मैं वैभव तिवारी। और जो स्वामी जी कह रहे थे, आपने बताया वैभव तिवारी, ठीक कीजिएगा अगर मैं वैभव तिवारी त्रिपाठी, जरा टीम ठीक करे। वैभव त्रिपाठी, माफ कीजिएगा वैभव जी इस गलती के लिए, आगे बात पूरी कीजिएगा। हाँ, कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव के दौरान नेता इस दल से उस दल करते रहते हैं और ज्यादातर सत्ताधारी दल की तरफ जाते हैं। वो स्वाभाविक प्रक्रिया रही है, पीछे का इतिहास भी देख लें। लेकिन जो भी लोग जाते हैं सत्ता की तरफ, या तो वो दबाव में अभी जा रहे हैं या कोई ना कोई जांच उनके खिलाफ है, तो वो मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए वैभव त्रिपाठी, आप ही की बात अधूरी रह गई थी, आपके पास फिर से वापस लौटते हुए आपने कहा कि लोग वही पार्टी चुनते हैं जिसमें उनको अपना मतलब सीधा होता हुआ नजर आता है। अगर बीजेपी के साथ में जी, मैं अपनी बात पूछता हूँ। देखिए, स्वामी जी कह रहे थे कि ट्रेन की टिकट वहीं लिया जाता है। कई बार जो लोग होते हैं वो गलत ट्रेन में बैठ जाया करते हैं, ये हो रहा है। और जो सत्ताधारी दल के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपनी टिकट को वापस कर दिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दिल्ली के ऐसे लोग हैं, गुजरात से ऐसे लोग हैं, बंगाल से ऐसे लोग हैं। और सिटिंग एमपी की बात कर लें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। आपने कहा कि गलत ट्रेन में सवार होकर, सर बस एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। देखिए, हरियाणा से इनके भाजपा के सिटिंग एमपी, राजस्थान से 2 सिटिंग एमपी, बिहार से 3 सिटिंग एमपी, ये सारे लोग छोड़ के विपक्ष के गठबंधन में ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब उनके पास सूचना है और वो समझ चुके हैं कि बदलाव की बयार बैठ चुकी है। आप जिनको मौका परस्त कहा करते थे, सर सुन लीजिए एक सेकंड के लिए, क्योंकि आप चौधरी बीरेंद्र सिंह का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में आपकी पार्टी में फिर से वापसी की है। आप उन्हीं को मौका परस्त कहा करते थे 2014 के चुनाव में, जब कांग्रेस को छोड़कर ये लोग बीजेपी की तरफ गए तो इनको टिकट मिला, जीते, सांसद बने। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो मौका परस्त लोग अगर वापसी कर रहे हैं तो ये अच्छा है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसे मौका परस्त लोगों को अब अपने साथ नहीं लाना चाहिए? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भूल करके कहीं चला गया हो, वो अगर वापस आ जाए और अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो क्या बात है। जो जनता की बात करने लग जाए कि किसानों के साथ धोखा किया एक सरकार ने 10 साल में, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये आए थे और किसानों की आय आधी कर दी है इन्होंने। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों के बच्चों के साथ इन्होंने धोखा किया है, उनको रोजगार नहीं मिला है। ये कह रहे हैं कि गलत ट्रेन में सवार हो गए हैं, लेकिन अब उनकी फिर से घर वापसी हो रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक कई सांसद, मौजूदा सिटिंग एमपी वापस लौट रहे हैं।
मोदी जी की देखिए, बातों पे किसी को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के इनके सिटिंग सांसद भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको पता चल गया है कि भाजपा की नाव डूबने वाली। प्रमोद जी, देखिए ऐसा है, त्रिपाठी जी ने अपनी बातें रखी। निश्चित तौर पे जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसी पार्टी के बारे में वो बातें करेंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के नेताओं को टीवी चैनलों पर ये कहते सुना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। मेरा त्रिपाठी जी से ये सवाल है कि 2014 में जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उस समय केंद्र में आप ही की सरकार थी और अधिकतर राज्यों में भी आपकी सरकार थी। लेकिन 2014 के जो लोकसभा के जो नतीजे आए, उन नतीजों में कांग्रेस पार्टी को मात्र 44 सीटें मिली थी, मात्र 44 सीटें मिली थी। तो जिस पार्टी को 44 सीटें 2014 के चुनाव में मिली, जब केंद्र में उनकी सरकार थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में इस तरह का दोषारोपण करने का कोई आधार उनका बचता नहीं है, कोई तर्क उनका बचता नहीं है, क्योंकि जब आपकी सरकार कोई आधार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100 के नीचे आएंगे। त्रिपाठी जी, मैं 100 के नीचे बता भाजपा भी आने वाली। कोई बात नहीं, वो तो चुनाव के नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत है कि यूपीए में आप 2014 में आपकी सरकार थी और आपकी पार्टी को मात्र 44 सीटें मिली थी। उस समय तो ईडी सीबीआई आपके, अरे कंप्लीट कर लीजिए ना, आप बोलिएगा ना, इतना धैर्य क्यों? हमने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। त्रिपाठी जी एक बार जरा सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा। त्रिपाठी जी जल्दी से स्वामी जी कंप्लीट कीजिएगा ताकि फिर वो जवाब दे। जनता ने आपको 44 सीटों पर लेकर के आ गए ना, तो ये जनता का जनादेश है। जनता के जनादेश को नीचे ले आएगी। जनता के जनादेश को आप क्या समझते हैं? जनता महंगाई के खिलाफ। त्रिपाठी जी एक सेकंड वन बाय वन बात करते हैं। त्रिपाठी जी, एक हकीकत यह है कि पिछले 2 चुनाव से लगातार आप महंगाई बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप महंगाई, बेरोजगारी, चौकीदार चोर, ये तमाम बातें कहते रहे और जनता ने बीजेपी को बढ़त दी और एक जीत के बाद दूसरी जीत और बड़ी हो रही है। इसका क्या जवाब है? मैं आपको बता देता हूं कि वोटों के बिखराव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक तरफ 32-34% वोट शेयर पाके ये सत्ता में है और वोटों का बिखराव कई धड़ों में हुआ, जिसकी वजह से ये सत्ता में दोबारा काबिज हो गए। लेकिन इस बार जनता ने त्रिपाठी जी एक और बात जल्दी से सर, क्योंकि वक्त में मैं चाहती हूँ कि वो मुद्दा भी जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो भी जनता के समक्ष बात रखें। मौका आपको दिया जाए, फिर आपकी सरकारें गिर जाती हैं और फिर सरकार ये बना लेते हैं, तो जनता को तो ये डाउट भी होने लगा कि जिताएं आपको लेकिन फिर भी सरकार ये बना लेते हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे? मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वजह से कि जनता इस बार एकजुट है और जनता ये कह रही है कि इस तानाशाही सरकार को हटाना है। ये तानाशाही सरकार ईडी सीबीआई का धौंस दिखा के बिल्कुल उस तरीके से वसूली करती है जैसे पुलिस वाले किसी को मुकदमे का धौंस दिखा के वसूली कर लेते हैं किसी भी थाने में। तो डर क्यों लगता है ईडी सीबीआई से? अरे सुन तो लीजिए मैडम प्लीज, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर गलत भी आरोप लगा दिया जाए, कन्विक्शन रेट का देख लीजिए, 6,500 से ज्यादा मामले दर्ज हुई और 25 मामलों में कन्विक्शन। मेरे पास वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगी। बहुत ही शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर 2024 का चुनाव एकदम सर पर है और 19 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। बड़ी बात यह है कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले नेताओं का ये इधर से उधर कूदने का सिलसिला इस वक्त बहुत जोरों पर है। हालांकि ऐसे नहीं कि कांग्रेस में लोग नहीं जा रहे या फिर और बाकी पार्टियों में लोग नहीं जा रहे, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ज्यादा बीजेपी में जाने वालों की तादाद जरूर है।